महर्षि दयानंद जी सरस्वती की द्विजन्म शताब्दी में बौद्ध रात्रि के उपलक्ष्य में बाइक रैली। महर्षि दयानंद जी की द्विजन्म शताब्दी के अवसर पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्हीं के अंतर्गत दिल्ली से टंकारा तक की यह बाइक रैली आयोजित हुई। रैली में 200 का आर्यवीर भाग ले रहे हैं, जिनका शुभारंभ लोक कल्याण की भावना से दिल्ली में MDH के अध्यक्ष महाशय राजीव गुलाटी के द्वारा दिनांक 5 मार्च को हरी झंडी दिखाकर किया गया। यह बाइक रैली उदयपुर में दिनांक 6 मार्च को गुलाब बाग में प्रवेश किया। रैली का नेतृत्व आर्यवीर दल के प्रांत प्रमुख श्री जितेंद्र भाटिया एवं राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री आचार्य जीववर्धन शास्त्री ने किया। आर्यवीरों का स्वागत नवलखा महल द्वारा, इसकी यूथ NMCC यूथ द्वारा प्रताप महर्षि नगर पर किया गया। वहां से यह रैली MB कॉलेज होती हुई अशोकनगर मेन रोड कलेक्टर ऑफिस के सामने से होती हुई दिल्ली गेट और बाबू बाजार होते हुए गुलाब बाग के अंदर स्थित नवलखा महल में समाप्त हुई, जहां आर्यवीरों का स्वागत श्रीमद दयानंद सरस्वती सत्यास्थ प्रकाश के न्यासी अशोक आर्य ने किया। नवलखा महल दर्शन के अतिरिक्त महर्षि दयानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर आर्यवीरों ने भोजनोपरांत यह यात्रा अपने गंतव्य टंकारा की ओर प्रस्थान करते हुए दर्शन योग महाविद्यालय और वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ के लिए प्रस्थान किया। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। आर्य समाज माता की जय। भारत माता की जय। वैदिक नाथ बजाने को ऋषि दयानंद आए थे। ऋषि दयानंद आए थे। ऋषि दयानंद आए थे। शिक्षा बढ़ाने को ऋषि दयानंद आए थे। गौ हत्या मिटाने को ऋषि दयानंद आए थे। गौ हत्या रुकवाने को ऋषि दयानंद आए थे। विधवा विवाह रचाने को ऋषि दयानंद आए थे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय ऋषि की, जय ऋषि की, जय ऋषि की। न्यास की ओर से मैं अशोक कुमार आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज के द्विजन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर ये पवित्र समय हम लोगों के जीवन में आया है। जब हम अपने जीवन में अगर कुछ शिथिलता आ गई है तो उसको दूर करके पुनः एक नए उत्साह के साथ आर्य समाज के कार्यक्रम को लेकर के महर्षि दयानंद जी के मंतव्यों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उसी क्रम में जब दिल्ली में महाशय राजीव जी गुलाटी ने झंडे किया, वहां से आर्यवीरों की इस टोली को ऋषि की कर्मस्थली पर खड़े हुए हैं, जहां महर्षि जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी रचना संपूर्ण की थी और उस पर भूमिका पर लिखा था महाराणा का उदयपुर। इस पवित्र कर्मस्थली पर आना हम सब लोगों का सौभाग्य है। और उसके पश्चात आप जो जा रहे हैं टंकारा महर्षि जी की जन्मस्थली पर, तो ये सारा का सारा दिल्ली से लेकर के टंकारा तक जिस प्रकार से आप वैदिक नाद को गुंजाते हुए आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी का मैं आभार श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास की ओर से करता हूं। एक बहुत सुंदर स्मारक के रूप में बदल चुका है। इसका पूरा दर्शन करेंगे आप, लगभग 1 घंटा उसमें लगेंगे। यहाँ गाइड्स आपको बताएंगे, सारी चीजें आपके सामने हुई हैं। जय घोष लगाइए आप लोग। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की ओम का झंडा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे आप। मैं आपको निवेदन करूं भैया, ये देखिए सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान है। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस, यहाँ के चारों उस पर ये FRP कलाकृति बनी हुई है, आप देख रहे हैं। सुनिए, यहाँ आकर उन्हें पहली बार ये पता चलता है, तो जब वेद की हमने बात, ये त्रैतवाद आप सुनते रहे होंगे सभी लोग। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये हमने यहाँ पर बनाया है। एक वृक्ष है
और उस पर दो पक्षी आप देख रहे हैं। एक पक्षी फल को खा रहा है, दूसरा पक्षी केवल देख रहा है, वो उपभोग नहीं कर रहा। तो ये जो पेड़ है और फल है, ये क्या है? ये है प्रकृति। और जो खा रहा है फलों को, वो कौन है? जीवात्मा, हम और आप लोग हैं। और जो केवल देख यहाँ बनाए हुए हैं, ये आपको डिस्क्राइब करेंगे और एक्चुअली वो आप सुनेंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है प्रेरणा कक्ष में। नमस्ते जी। देख रहे हैं ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं ब्रह्म यज्ञ। आप सभी जानते हैं कि दिन भर का हमारा स्तर मानसिक बदलता रहता है। कभी हम तनावग्रस्त रहते हैं, कभी खुश रहते हैं। तो जब तक हमारी इंद्रियों पर हमारी कमांडिंग नहीं होगी, तब तक हम अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो बाधित होगा। और ईश्वर को याद करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। तो सुबह जब आप उठते हैं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब एकाग्रचित होकर ओम का ध्यान करते हैं, तो आप सबसे अच्छा माध्यम है। फिर है देव यज्ञ। ऐसे ही महाशय धर्मपाल जी पद्मभूषण, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये वेद वृक्ष बना रहे हैं। क्या मतलब है? आज बच्चों को क्या बड़े बड़े लोगों को हमारे ग्रंथों के ना ये सुंदरता और आकर्षण क्रिएट करने के लिए ये अभी से एक फोटोग्राफिक पॉइंट बन चुका है। तो आप सोचिए जब ये पूरा हो जाएगा, अभी इसका कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो पूरा हो जाएगा तो बच्चे इसी बहाने आएंगे। और इसके साथ जब देखेंगे नीचे सबसे पहले जो है 4 वेद प्रदर्शित होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर ये घूमेगा तो इधर आने की जरूरत नहीं, एक ही जगह खड़े होकर के वेद परिवार यानी पूरा का पूरा वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ वो सब यहाँ प्रदर्शित होंगे। लोग उनके फोटो खींचेंगे, वीडियो सारे संस्कार हैं एक से लेकर में हम खड़े हैं। इसका नाम है संस्कार नीति। क्यों है इसका नाम? आप समझ रहे हो। पहले यहाँ पर ऊपर कोई स्काई था, गर्म हो जाता था, कब जाता था, और यहाँ से वहां पर चित्र बनाए माता निर्माता ऐसे चित्र बनाए हैं। माता अमृतबाई एवं मूल शंकर का ये चित्र मैंने नहीं देखा, तो वो हमने यहाँ पे माता अमृतबाई और मूल शंकर का पीछे देख रहे हैं टेलीविजन लगा हुआ, भारत गौरव। ये क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने भी नहीं सुना, पर जब पढ़ा कितने वर्ष का? 14 वर्ष का बालक था, मल्लाह का बेटा था, नदी भरी हुई थी, नाव लेकर के खड़ा हुआ, क्रांतिकारी स्पार्क इतिहास 365 ऐसे क्रांतिकारी के जीवन के 2-2 मिनट के वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाएंगे। आने वाले एक अभी बच्चा है, ये आपको अभी चित्रदीप का दिखाएगा। ये यहाँ पर हमने एक तो ये व्यवस्था की है, दूसरी गाइड के माध्यम से, तीसरी आप देख रहे हैं इसमें एक QR कोड लगे हुए हैं सब में। आप अपने मोबाइल से जैसे ही स्कैन करेंगे आपके पास पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। आराम से जब तक मर्जी आए तब तक सुनिए। ये हिंदी में और कुछ दिनों में हमने अंग्रेजी में भी करवा लिया है, तो इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था हो जाए, तो ये हमने इस तरह की व्यवस्था की हुई है। इस स्थान को आर्यावर्त चित्रदीर्घा कहते हैं। इसमें जो सारी ये पेंटिंग है, ये सारी हाथों से बनाई गई है। इसको नाम दिया है आर्यावर्त, क्योंकि हमारे जो देश का पहला नाम आर्यावर्त था। उस समय के जो बड़े महापुरुष जो विद्वान हुए हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी है। ये पहला पॉइंट है वेदों के बारे में। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उस समय जो मनुष्यों के माध्यम से सबसे पहले इन 4 ऋषि के हृदय में ज्ञान प्रकटीभूत किया। इनका नाम था महर्षि अग्नि, महर्षि वायु, महर्षि आदित्य और महर्षि अंगिरा। इनको एक एक वेद का ज्ञान हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की ज्ञाता तो ब्रह्मा जी की अमर जगह जो 4 मुख देखते हैं, वो कोई 4 मुख नहीं है, बल्कि प्रतीक है कि सबसे पहले 4 वेदों की ज्ञाता हुए। इन्होंने जो 4 वेद का ज्ञान था उसको आगे दिया, जो नई पीढ़ी थी उसमें दिया, ऐसे समझाया। योग दर्शन कृष्ण रहे पतंजलि जी, महर्षि कणाद ने परमाणु की खोज की, वैशेषिक दर्शन लिखा था, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन लिखा था, कपिल ने सांख्य दर्शन लिखा, वाल्मीकि जी जो है
कोई इतिहासकार है, रामायण के रचनाकार जैमिनि जी ने मीमांसा दर्शन लिखा, वेद व्यास ने वेदांत दर्शन लिखा, व्याकरणाचार्य ने पाणिनि जी सर्जरी की शुरुआत संस्कृत लिखी और भास्कराचार्य और ऋषि भारद्वाज जी के बारे में कम सुनने में आता है। भास्कराचार्य जी ने न्यूटन से 500 ईस्वी पहले ग्रेविटी की खोज की थी और भारद्वाज जी ने विमान की खोज की। आपने सुना होगा रामायण के समय विमान थे तो उसके खोज करता ऋषि भारद्वाज थे। प्रमुख भूमिका थी उसमें, आदरणीय स्वामी तत्वबोध जी की भी एक भूमिका थी और अनेकों की भूमिकाएं इसमें रही है। सब लोगों के नाम गिनाना तो मुश्किल है। और ये वर्तमान जो परिवेश दिखाई दे रहा है इसमें वर्तमान टीम का जो है बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज की जो व्यवस्था जो बनी है उसके लिए आदरणीय अशोक जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके इनके न्यासीगण और यहाँ के वर्तमान कार्यकर्तागण सब लगे हुए हैं। वर्तमान में जो यूथ पीढ़ी एनएमसीसी के साथ में जो जुड़े हैं, जिनके नेतृत्व में आज हम पूरे जुलूस जो है उनके संचालन में हम सब लोगों ने भाग लिया, तो मैं वर्तमान जो यूथ पीढ़ी के जो साथ में जुड़े हैं जिनमें अनेकों नाम है, इनका भी हम जो है यात्रा की तरफ से और सभा की तरफ से सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जाना पहुँचना। मेरे से लोग पूछते थे अशोक आगे की व्यवस्था की है आपने? वो चुपता था। एक प्रयास किया है जिसको लगभग 1 वर्ष अभी होगा। हमारे ही आर्य परिवारों के बच्चे जो कहते कि भी हमको वहां कुछ मिलता नहीं, निश्चित रूप से बहुत लंबी और चिंतित बातें हैं, उनकी जिक्र नहीं करूंगा, पर उनको जोड़ने का प्रयास किया। और आज आप कह रहे थे कि ये परमिशन कहां से ले ली, ये मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निश्चिंत बैठा था। इन्होंने जो कुछ किया ये सब हेड्स ऑफ टू दिस एनएमसीसी यूथ। आदि में ऐसी निर्जय और एक की तो बात क्या दर्जय लाख। आज आप लोगों में उमंग है, उत्साह है, नवयुवकों में जो हमारे साथ में यहाँ के हैं, तो यही भावना बनी रहे, हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं सारे दिल्ली से टंकारा यात्रा जो राष्ट्र पितामह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और अमर याज्ञ महाशय धर्मपाल जी गुलाटी के 100वें जन्मदिन के अवसर पर श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी के नेतृत्व में सबकी ओर से मैं अशोक जी का और पूरी न्यास का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। सच्चा पदार्थ न्यास के अधिकारी हैं अपने आर्य उत्तर प्रदेश और भाटिया जी और सबका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा इसलिए ऐसा समाज में कम ही मिलता है जो आज हमें नाम देखा है, इससे आज हमारे बच्चे और हम बहुत आपके आभारी हैं। बहुत शांति। मैं सत्यान प्रकाश न्यास की ओर से और अपनी ओर से हमारे ही भाई जितेंद्र जी भाटिया साहब को, आदरणीय स्वामी जी को और अन्य हमारे जो अतिथिगण रहे हैं मौजूद भी, और आप सब आर्य वीरों को जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, अपने हृदय से आप सबका स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं। और यहाँ के जो एनएमसीसी यूथ है और आर्य समाज हिरणमगरी के जो जितने भी सदस्य हैं तथा अन्य सदस्यगण हैं, उनका भी मैं जो है धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया और ऐसा ही आपका सक्रिय सहयोग भविष्य में बना रहेगा। मैं भाई अशोक जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके नेतृत्व में हमारा ये संगठन जो है आगे बढ़ रहा है और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, ऐसी मेरी आशा है। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं जितेंद्र भाटिया एमडीएच की ओर से, एमडीएच के डायरेक्टर महाशय राजीव गुलाटी जी के सौजन्य से एक मोटरसाइकिल यात्रा दिल्ली से टंकारा लेकर चला हूँ, जो महर्षि दयानंद ऋषि बोध उत्सव पर 8 मार्च को टंकारा पहुँचेगी। उसी क्रम में हम पहला रात हमने मलारना चौड़ स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल, जिसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका महाशय राजीव गुलाटी जी की है, उसमें रात्रि विश्राम किया। दूसरी रात हमने चित्तौड़गढ़ गुरुकुल में बिताई। अब दोपहर का भोजन लेने हम अशोक जी के पास सत्यार्थ प्रकाश न्यास में आए हैं और रात्रि हमारा विश्राम जो है वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ में है। और अगले दिन हम 7-8 तारीख को टंकारा पहुंचेंगे। उसके बाद गुरुकुल आबू होते हुए और कोटपुतली होते हुए फिर दिल्ली वापसी जाएंगे।
यहाँ आके सभी को जो है इतनी प्रसन्नता हुई कि ऐसी चीज़ देखने को मिली उन्हें जो उन्होंने कभी आर्य समाज में देखी ही नहीं थी। यहाँ आने वाले जैसे पर्यटक बहुत खुश होते हैं, वैसे ही मेरे साथ आए हुए सभी आर्यजन आर्यवीर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और वो अपनी भूख प्यास भूलकर सिर्फ इसी में खोए हुए हैं। तो मैं तो अशोक जी को बहुत साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति दे कि ये भारत के हर प्रदेश में ऐसी एक एक बनाएं। धन्यवाद। मैं पंकज आर्य, प्रांतीय संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। यह दिल्ली टंकारा मोटरसाइकिल यात्रा श्रीमान राजीव जी गुलाटी जी के सौजन्य से उनके पूज्य पिताजी महाशय अमर याज्ञिक महाशय धर्मपाल जी गुलाटी के 100वें जन्मदिन पर और राष्ट्र पितामह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें जन्म वर्ष पर ये दिल्ली से विभिन्न मार्गों पर होती हुई आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी के दिशा निर्देशन में यह आज उदयपुर पहुंची है। निश्चित रूप से श्रीमान अशोक आर्य जी ने जो न्यास सत्यार्थ प्रकाश न्यास में जो कायाकल्प किया है, जो युवा युवतियों के लिए यह उदयपुर एक संस्कृति के रूप में जाना जाएगा और जिससे लाभ प्राप्त कर रहे संस्कारों के महर्षि दयानंद की चित्र दीर्घा के माध्यम से अन्य विधाओं के माध्यम से निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इस मोटरसाइकिल यात्रा का उद्देश्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का है। अभी 12 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्र चेतना का ऋषि कहकर के संबोधित किया है। निश्चित रूप से राष्ट्र में चेतना आई है तो वो केवल महर्षि स्वामी दयानंद के कारण आई, जिससे देश को आज़ादी जैसा उपहार मिला। विधवाओं के विवाह रचाए गए, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ ढोंग पाखंडों से इस देश को निजात प्राप्त हुई और उसके बाद विद्या बढ़ी, शिक्षा बढ़ी, देश ने एक अंगड़ाई ली, उसमें किसी का श्रेय जाता है तो महर्षि स्वामी दयानंद को। आज उदयपुर में हम लोग आए हैं, महाराजा सज्जन सिंह ने महर्षि दयानंद का इसी महल में आतिथ्य किया और 1875 में महर्षि स्वामी दयानंद ने एक अमर ग्रंथ की इसी स्थान पर रचना की थी, जो पूरे विश्व में उनका अमर ग्रंथ इस उदयपुर नगरी को भी रेखांकित करता है। आज इसके श्रीमान अशोक आर्य जी जो उन्नति के परमोत्कर्ष तक इसको लेकर के जा रहे हैं, हम उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सभी आर्यवीरों को बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और मैं श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास में अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। ये वर्ष युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की द्विजन्म शताब्दी का वर्ष है और आर्य समाज ने ये निर्णय किया कि पूरे विश्व में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला संपादित की जाएगी ताकि जगह जगह लोगों को ज्ञात हो सके कि आज देश में अगर कहीं प्रगति का वातावरण देखने को मिलता है। आज देश में हम देख रहे हैं कि महिलाएं उच्चतम सोपानों को स्पर्श कर रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि जाति की जो श्रृंखलाएं हैं जन्मगत जाति की, वो टूट करके थोड़ी थोड़ी ही सही, धीरे धीरे ही सही, परंतु विलीन होकर के एकत्व का भाव समाज में पैदा हो रहा है। इन सबको आज से 150 वर्ष पूर्व इन सारी व्याधियों को महर्षि दयानंद ने चिन्हित कर लिया था और उन्होंने देख लिया था कि रोग की जो जड़ है उस जड़ को सुधारना पड़ेगा और वो जड़ क्या है? वेद की शिक्षाओं से हम लोग दूर चले गए। आज हम लोग विश्वगुरु की बात करते हैं। ये विश्वगुरु हम तभी तक थे जब तक हम वेद की शिक्षाओं पे चलते थे। वेद की शिक्षाओं को जिस ढंग से आप देखिए, ऋषि दयानंद ने कहा कि महाभारत से पहले ये वेद की शिक्षाओं से दूर होने का क्रम प्रारंभ हो गया था। महाभारत हुआ क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर आप जानते हैं मूल में क्या था? वेद ने कहा जुआ जीवन में कभी मत खेलना, और महाभारत इसलिए हुआ कि धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला और एक बार नहीं खेला। उनकी बुद्धि पर जो एक विनाशकाल की चीज होती है वो आरोपित हो चुकी थी, उससे निपटे तो दोबारा खेलने चले गए।
अरे जुआ खेलना कोई क्षत्रियत्व का वो थोड़ी है, परंतु जैसा ऋषि दयानंद ने कहा ये सब उन्होंने अपनी मेधा से देखा और उन्होंने देश को रास्ते पे डाला और कहा वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना के बाद इस लगभग 150 वर्ष में, आर्य समाज का 150वां वर्ष हम अगले साल मनाने जा रहे हैं, 25 में मनाएंगे उसको। तो इस 150 वर्ष में ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जगह जगह फैलाया। उसी बात को लेकर के ये दिल्ली से महाशय राजीव गुलाटी जी के सौजन्य से ये जो आर्यवीर दल की यात्रा है ये चली, रास्ते में ये संदेश फैलाती हुई जा रही है। आज इनका यहाँ हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ ये जो भाटिया जी हैं, जितेंद्र जी भाटिया, उनके नेतृत्व में यहाँ आई है ये रैली, इनका अभिनंदन करते हैं। नवलखा महल में जो सारी चीज़ें यहाँ दुनिया भर के इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रकल्प तैयार कर लिए गए हैं, यहाँ हमारे उदयपुर के लोग भी आकर के गौरव की अनुभूति करते हैं। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, आएँ हम सच्चे मन से महर्षि दयानंद जी महाराज के व्यक्तित्व को और कृतित्व को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। मेरा नाम है ऋचा पीयूष, नवलखा महल की एक युवा विंग है, उसकी संयोजिका हूँ। नवलखा महल है क्या? नवलखा महल गुलाबबाग के अंदर जब ऋषि दयानंद ने आके सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, वो महल है जो महाराणा सज्जन सिंह जी ने उनको एज अ गेस्ट हाउस, अतिथि गेस्ट हाउस हुआ करता था महाराणा सज्जन सिंह जी का। यहाँ पे ऋषि दयानंद ने आकर रचना की थी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की। ये ग्रंथ बहुत, हमारी भाषा में या यूथ की लैंग्वेज में बोलूँ, इट इज़ रियली वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। हमें हर ग्रंथ को जितनी इम्पोर्टेंस हम देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें सत्यार्थ प्रकाश को भी देनी चाहिए। और आज की यूथ को, आज जब हम रैली लेकर आए हैं, ये जो रैली आई है, जो ये द्विशताब्दी जन्म उत्सव मनाया जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, इसमें दिल्ली से टंकारा तक ये जो 200 आर्यवीर दल आए हैं, आर्यवीर आए हैं भाई, उनके साथ वो दिल्ली से आ रहे थे, पर हमें ऐसा जोश था जैसे हम भी उनके साथ पूरे रास्ते चल रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा। और यूथ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ ना करें, आप एक बार, सिर्फ एक बार उदयपुर गुलाबबाग के अंदर ये जो नवलखा महल बनाया गया है, यहाँ पर आके विज़िट करें। आप देखिए कि गुलाबबाग में ये जो नवलखा महल ये क्या है। नॉर्मली जो महल होते हैं उससे ये कितना डिफरेंट है। आपने वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आपको 16 संस्कार विधिका नहीं देखने को मिलेगी, आपको लाइव मॉडल्स मिल रहे हैं यहाँ पर। आप आइए, आप मॉडल्स देखिए। 16 संस्कार क्या है हिंदू रीति के, हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उसका प्रॉपर मॉडल बना हुआ है। जो चीज़ें देखते हैं वो जल्दी याद होती है। हमारी यूथ को, हमारी जनरेशन को पता ही, अदरवाइज़ पता है क्या होने वाला है। ये जो यूथ अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा ना, तो जो ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना काम किया है ना, वो चीज़ लुप्त होती चली जाएगी। जैसे कहते हैं ना, जिराफ की प्रजाति लुप्त हो गई है, तो ऐसा नहीं हो कि हमारी ये जो संस्कृति है वो कहीं लुप्त होती चली जाए। तो प्लीज़ आप सब आएँ, अपने सारे गेस्ट को, और इस वीडियो को, मेरा कोई भी वीडियो, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, DK न्यूज़ का ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नवलखा महल कल्चरल सेंटर को गूगल पे जाके रेटिंग देख के आप चेक कर लीजिए कि क्या है। बस इसी के साथ मैं अपनी बाइट फिनिश करूँगी। थैंक यू।